क्या राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा? इसको लेकर के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल समेत 10 सांसदों ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा। हालांकि सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि 1,87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज किसानों पर है राजस्थान में, जिसके साथ राजस्थान पूरे देश भर में छठे पायदान पर है। और लगातार ये सवाल उठ भी रहा था कि किसानों के हालात को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए क्या केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। इसको लेकर के अब ताज़ा अपडेट सामने आया है। तो 1,87,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये कर्ज जो है, जो बकाया है, जिसके चलते राज्य देश भर में छठे स्थान पर आ गया है। यहाँ 1,06,00,000 बैंक खातों में किसानों पर कर्ज दर्ज है। केंद्र सरकार ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल समेत 10 सांसदों के सवाल का जवाब देते हुए किसानों का कर्ज माफ करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि कृषि ऋण माफी का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। देश भर के बैंकों में 17,62,96,000 खातों में कुल 28,50,779 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के 15 राज्यों में किसानों पर सबसे अधिक कर्ज का बोझ है, जिसमें राजस्थान छठे नंबर पर है। यानी कि राजस्थान के जो किसान हैं वो कर्ज के बोझ तले कितना दब चुके हैं, इसका अंदाजा आप लगा पाएंगे। तो वही छोटे किसानों पर कर्ज का जो दबाव है वो ज़्यादा है बड़े किसानों के मुकाबले में, क्योंकि नाबार्ड के 2021 और 22 के अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के मुताबिक छोटी जोत वाले किसानों पर बड़ी जोत वाले किसान परिवार की तुलना में अधिक कर्ज है। हालांकि अंतर बहुत मामूली है। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में किसान कर्ज माफी लंबे समय से आपको जानकारी है कि राजनीतिक का एक मुद्दा भी बना हुआ है और ये राजनीतिक चर्चा का विषय भी रहा है, क्योंकि पूर्व में बीजेपी सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्ज माफ किए थे, जिसे कांग्रेस ने अधूरी कर्ज माफी करार दिया था। उसके बाद सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2023 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज माफ किए, लेकिन कमर्शियल बैंकों से लिए गए कर्ज माफ करने वाली जो बात थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। ये सिर्फ जो सहकारी बैंक थे उन्हीं से कर्ज माफ हो पाए, कमर्शियल बैंक वाले जो किसान हैं उनको राहत नहीं मिल पाई। तो वहीं गहलोत सरकार ने कमर्शियल बैंकों के लिए सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा, लेकिन ये योजना अधर झूल में लटक गई। तो वहीं कुछ किसानों की जमीन नीलाम होने की घटनाओं के बाद वापस से ये विवाद बढ़ा, जिसके चलते सरकार ने नीलामी पर रोक लगाई। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर अधूरी कर्ज माफी के जरिए किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया और इसे सुधारने का वादा किया। तो वहीं दूसरी ओर कर्ज और किसान की अगर आत्महत्याओं की हम बात करें तो जो आंकड़े कहते हैं उसके अनुसार जो किसानों की जो आत्महत्याएं हैं उनका कोई ब्यौरा इस तरीके से नहीं रखा गया कि हाँ इस किसान ने कर्ज की वजह से आत्महत्या की है। जितने भी आंकड़े हैं उन्हें समाकित तौर पर या कहें कि एक साथ लिखा गया, जितने भी आत्महत्याओं के केस थे उनके साथ ही लिखा गया, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा लगा पाना बुरी तरीके से मुश्किल रहा कि हाँ कितने किसानों की आत्महत्याओं की हुई है कर्ज की वजह से। पर हाँ ये हम ज़रूर चाहते हैं कि किसानों को राहत मिले और सरकार इसको लेकर के एक कदम ज़रूर उठाए। हालांकि जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़िलहाल इस तरीके के कोई भी जो मामला है वो विचाराधीन नहीं है कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। तो ये तो तय है कि अभी फ़िलहाल किसानों को राहत की उम्मीद नहीं है, पर हाँ उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही जल्द इसको लेकर के फैसला लिया जाए और किसानों को राहत पहुँचाया जाए। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।